गुड इवनिंग ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज मंडे 2 अगस्त को कहाँ काम किया और वो ट्यूसडे 3 अगस्त को कहाँ काम कर सकती है, कैसे उसके मूव्स रहेंगे, उनकी सारी डिस्कशन आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने कुछ आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बनाकर दिया था। निफ्टी ने हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक गैप अप ओपनिंग दिया था। दोस्तों, अगर आप इस मोमेंट को देख सकते हैं तो ज़रूर देखिए, ये वो मोमेंट था। यहाँ से एक अच्छी गैप अप ऐसी ओपनिंग देने के बाद जो जोन हमने क्रिएट किया था दोस्तों, वही जोन में निफ्टी ने दिन भर काम किया और निफ्टी में ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट भी नहीं है। हाँ, अगर इस जोन को यानी कि 15,890 को निफ्टी कहीं क्रॉस करती तो ज़रूर 15,960 का ये टारगेट उसका अगला टारगेट होता है। दोस्तों, अगला रेजिस्टेंस जो है निफ्टी के लिए है 15,960 का। लेकिन दोस्तों, पूरे दिन निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में काम किया। अब आप बोलोगे कि ऐसे जोन में काम कैसे किया जाए या कोई पोजीशन कैसी बनाई जाए। दोस्तों, निफ्टी में वैसे भी काफ़ी कम मोमेंट आती है। अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी की अगर ध्यान देने वाली बात ये है कि निफ्टी अपनी मोमेंट स्लो चलती है। उसकी एक मोमेंट में 20-30 पॉइंट्स ही आप अर्न कर सकते हैं। मैंने इससे भी पहले वीडियो में आपको यही बताया है दोस्तों कि छोटे आप टारगेट लेकर चलिए, आपको आपका जो बड़ा टारगेट है आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, तो जैसे कि निफ्टी ने आज इसी एक जोन में काम किया है दोस्तों, वैसे ही आज अगर आप चाहते तो कुछ ट्रेंड लाइन, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि ट्रेंड लाइन का इम्पोर्टेंस क्या है। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी एक बनती थी दोस्तों। एक देखिए, ये एक ये वाला जोन आप क्रिएट कर सकते थे और दूसरी ट्रेंड लाइन जहाँ तक दिख रहा है वो ये ऐसी। अभी ये तो मैं ड्राइंग से बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको सीधी अगर ट्रेंड लाइन खींच कर दिखाऊं तो ये एक इस तरह से आप इसको देख सकते हो। दोस्तों, अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो ट्रेंड लाइन हमेशा ही कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करती है। कुछ न देखिए, यहाँ पर भी इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी और ये दूसरा पॉइंट हमारा बन सकता था। आप यहाँ पर भी एक अच्छा काम कर सकते थे। यहाँ पर जब भी मार्केट आए आप एक कॉल की पोजीशन बनाकर एक मोमेंट कैच कर सकते थे। अगेन यहाँ पर आया, पूरी तरह से यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी थी दोस्तों इस कैंडल ने भी, और यही से थोड़ा और अच्छा एक मोमेंट यहाँ पर मिला। लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो इसके नीचे ही बनी और वो रेड थी। तो देखिए, यहाँ तक की मोमेंट यहाँ पर कैच आप कर सकते थे। दोस्तों, हमेशा आप अगर कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जहां मार्केट हमें बताता है, जैसे सजेस्ट करता है, वैसे अगर हम अपने ट्रेड्स लेते हैं दोस्तों, तो ज़रूर आप एक अच्छे अर्निंग उस मार्केट में, वो फिर चाहे साइडवेज मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, आप अच्छा अर्निंग वहां से ज़रूर कर सकते हो। दोस्तों, तो निफ्टी आज उसने कुछ ज़्यादा नीचे वो फॉल नहीं हुआ। दोस्तों, अगर ध्यान देने वाली बात आप देख सकते हो, कल अगर निफ्टी 15,890 के ऊपर अगर कहीं ऊपर साइड में ओपन होता है और वो फर्दर मूवमेंट लेता है या फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो दोस्तों आप इजीली यहाँ तक की पोजीशन, यहाँ तक के मूव निफ्टी में कल मिल सकते हैं। यानी कि 15,960 ये अगला रेजिस्टेंस हमें 15,960 का निफ्टी में दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अगर एक और भी पॉसिबिलिटी है कि कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है या फिर यहाँ कहीं ओपन होकर यहाँ पर अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, तो दोस्तों ये इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन को भी वो तोड़ती है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं इसके नीचे। तो दोस्तों, आई होप आपको निफ्टी का ये व्यू
अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप काम करते हैं तो आप कोई भी मार्केट में अच्छी अर्निंग्स ले सकते हैं। बस अपने टारगेट जो है लिमिटेड रखिए। लिमिटेड रखने से क्या होता है कि हम अपने टारगेट अचीव करते जाते हैं, और बूंद बूंद से जैसे सागर बन जाता है वैसे ही आप अपने टारगेट, बड़े बड़े जो टारगेट होते हैं, आप इजीली अचीव कर सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरत है डिसिप्लिन और अपने रूल्स को फॉलो करने की। अपना दिमाग मत लगाइए, मार्केट जो कहता है बस उसके अकॉर्डिंग चलिए, वहाँ पर अपने सेटअप को लगाइए और सेटअप पर ही काम कीजिए। अपने सेटअप पर भरोसा रखिए, वो चाहे आप ट्रेंड लाइन यूज़ करें, वो चाहे जोन यूज़ करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करे, या कोई इंडिकेटर भी अगर आप यूज़ करते हो तो प्रॉपर विश्वास, 100% उस पर विश्वास रखकर आप अपना ट्रेड लीजिए विद द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा कोई भी मार्केट में होना ज़रूरी है। जितना आप लॉस ले सकते हैं उतना ही स्टॉप लॉस लगा कर रख दीजिए, चाहे फिर मार्केट एक बार अपना स्टॉप लॉस लेने के बाद ऊपर क्यों ना चला जाए। ये रूल अगर आप हमेशा रखते हो तो आप बहुत बार बड़े लॉस से बच सकते हो। छोटे छोटे लॉसेस लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, लेकिन बड़े बड़े अगर आप लॉसेस करने लग गए तो एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मार्केट तो रोज़ रहेगा, लेकिन शायद आपके पास ट्रेड करने के लिए आपका उतना पैसा ना रहे। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज कहाँ काम किया। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी के जैसे ही एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पर मिली थी इस जोन के ऊपर, और ये जोन था 34,730 से लेकर 34,770। इसको उसने ब्रेक किया, लेकिन हाँ इससे वो जुड़ा रहा पूरे दिन भर, यहीं पर उसने काम किया। एक साइडवेज टाइप मार्केट चलता रहा, थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर से सेलर्स का दबाव होने की वजह से वो और ऊपर नहीं उठ पाया, और वो इसी जोन में काम करते रहा दोस्तों। ये जो जोन हमने बना कर दिया है, ये अभी अभी बनाया है, ये जोन है 34,840 से लेकर 34,890 तक का। तो दोस्तों इसी के नीचे बैंक निफ्टी ने काम किया, और यहाँ पर लास्ट में करीब 2:30 या उसी दौरान बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया नीचे इसी जोन को, और यहाँ तक अच्छी एक रैली उसने दिखाई। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो गैप अप ओपनिंग थी, कभी भी मार्केट जब इतनी गैप अप ओपनिंग देता है तो उसे भरने के लिए ज़रूर वो नीचे आता है। वो कभी भी है, वो आज भी आ सकता था, आज जैसे आ गया वो कल भी आ सकता था। मार्केट का कैसा है कि जो भी उसने गैप बनाई है, जो भी उसने बड़ी बड़ी गैप्स बनाई हैं, उसको फिल करना उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट के हिसाब से काम करते हैं तो हमें अर्निंग तो होनी ही है। बस अर्निंग तब नहीं होती, हम लॉसेस तब कर बैठते हैं जब हम अपने होप्स मार्केट के साथ लगा देते हैं। मार्केट को थोड़ी पता है कि आपने अपनी पोजीशन कहाँ बना कर रखी है। मार्केट अपने हिसाब से काम करता है, वहाँ पर सेलर्स भी बैठे हैं, वहाँ पर बायर्स भी बैठे हैं। जिसका ज़्यादा पावर होता है वो मार्केट उसी तरफ लेकर जाता है, और मार्केट भी उसी तरफ जाती है। हमें सिर्फ अपना सेटअप लेकर काम करना है दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो 10 में से 8 ट्रेड ज़रूर आप सक्सेसफुली कर सकेंगे, और उसमें अच्छे प्रॉफिट्स आप गेन कर सकेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया, थोड़ा उसने ऊपर अपना पोजीशन बनाया, ऊपर मूव दिया, लेकिन उसके बाद अगेन इसी जोन में वो खेलता रहा। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ऐसे मार्केट में एक ट्रेडर काम कैसे करे। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन, जो मैंने 3-4 वीडियोस से आपको बताते आ रहा हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए। ट्रेंड लाइन हमें एक मनी लाइन की तरह काम करता है, जिसको अगर मार्केट कहीं से ब्रेक करता है तो आप उसमें कुछ पोजीशन बनाकर कुछ छोटे छोटे टारगेट्स रख कर अपने प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो कि आराम से आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक बड़ी वाली ट्रेंड लाइन आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये वो एक अच्छी एक ट्रेंड लाइन आप लगाकर यहाँ पर रख सकते हैं। ये वो 2 पॉइंट थे। आप कोई भी पॉइंट से जो आपको लगता है कि एक अच्छा स्विंग वहाँ से मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक
स्विंग दिखा, यहीं से ऊपर मार्केट गया, अगेन यहाँ पर एक स्विंग था। जहाँ जहाँ आपको स्विंग लगता है, एक स्विंग से मार्केट ऊपर गया, मतलब वहाँ पर ज़्यादा टाइम उसने स्पेंड नहीं किया। वही आपके लिए एक ट्रेंड लाइन का पॉइंट होता है। ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन जब हम बनाते हैं दोस्तों, तो आराम से एक अच्छी आप अर्निंग सोर्सेस वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बात आती है, जब ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर की खींची थी, वैसे ही आप यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन खींच सकते थे। ये वो जगह है, ये पहला पॉइंट बनता था दोस्तों। आप यहाँ से भी खींच सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि आप मैंने जो बताया वही है। आप यहाँ से भी एक पॉइंट, ये एक पॉइंट पकड़ के चलिए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। वैसे भी यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट दी थी, मतलब वही 30-40 पॉइंट अगर आप इन द मनी काम करते हो तो। और उसके बाद वाली अगर कोई लाइन आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये वो दूसरी ट्रेंड लाइन बन सकती थी। तो दोस्तों अगर आप नीचे की ट्रेंड लाइन की बात करें, तो नीचे की ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है। और अगर आपको इसकी बात मैं बताऊं, इस जोन में काफ़ी अच्छा आप एक मूवमेंट देख सकते थे दोस्तों। जब जब इस जोन में बैंक निफ्टी ने अपना मूव दिया है, बराबर यहीं से सपोर्ट लेकर वो ऊपर गई, यहाँ से भी सपोर्ट लेकर वो यहाँ तक गई, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेकर वो यहाँ तक गई, अगेन यहाँ से यहाँ तक। अब थोड़ा सा इस मूवमेंट को आप देखेंगे तो यहाँ पर वो सीधी लाइन दिख रही है, उसके बाद वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, उसके बाद फिर उसमें एक और टेढ़ापन आया, फिर आया, फिर छोटा सा आया, और फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला तो एक अच्छी नीचे की रैली आप देख सकते हो। अब ये बहुत डीप सीखने वाली बात है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस और कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। रोज़ रोज़ आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, तब जाकर आप ऐसी कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर इस जोन की बात करें, तो इस जोन में कोई भी एक कैंडल आपको दिखती नहीं दिखेगी कि मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि यहाँ पर एक कैंडल ने ब्रेकआउट देने के बाद नई कैंडल यहाँ पर बनी इस जोन में, और फिर वो कैंडल भी थी कौन सी, तो वो कैंडल थी रेड कैंडल। तो दोस्तों ऐसी कोई भी कैंडल यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। ये भी इस ट्रेंड लाइन के, मतलब इस ट्रेंड जोन के ऊपर दिख रही है, ये भी इस जोन के ऊपर है, ये भी इस जोन के ऊपर है, ये भी। एक भी कैंडल ने इस जोन के अंदर एंड नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर एंड किया, वैसे ही देखो यहाँ पर एक फॉल आया। अब ये फॉल भी कहाँ तक था, ये फॉल भी सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक ही था। आप देखिए बराबर यहाँ से उसने सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस यहाँ पर क्लोज किया। तो दोस्तों काम करना है आपको और अच्छा करना है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और साथ में मनी लाइन यानी ट्रेंड लाइन पर काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप ज़रूर इसमें अच्छा अर्न कर सकते हो। अब काम बैंक निफ्टी में कहाँ हो सकता है, बैंक निफ्टी में जैसे ही इस जोन को कल बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ तक की उसने पूरी फिलिंग कर दी है और एंड यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर अब बैंक निफ्टी नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रही है। उसने अगर जाना था तो आज ही चली गई होती, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेकर वो यहाँ तक इस जोन तक फिर से आई है। जब अगर कल यहाँ पर इस जोन को ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली वो 34,900 35,000 तक के अच्छे टारगेट आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई पोजीशन बनानी है इसमें, तो इसी जोन के ऊपर ही बनानी है। अगेन अगर कल बैंक निफ्टी इस जोन को रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है और इस नीचे वाले जोन को ब्रेक करती है, तो आप आराम से यहाँ तक के छोटे से टारगेट को लेकर पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको हमारा ये रिसर्च, हमारी ये टेक्निकल एनालिसिस अगर पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे और भी वीडियोस बनाकर लाएँ, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए बनाकर लाएँ। और दोस्तों साथ ही साथ हमारा दूसरा वीडियो भी इसी के बाद हम पोस्ट करते हैं, उसमें हम रोज़ के 3 स्टॉक्स बताते हैं। उन 3 स्टॉक्स में हम बाय अबव सेल बिलो का जो हमारा कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही दिन में आप सेम स्टॉक में बाय अबव की भी पोजीशन बना सकते हैं और सेल की भी अगर ट्रिगर होती है तो वो भी पोजीशन में आप कुछ अच्छे पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे हमारे जो भी हम रिसर्च करके देते हैं, काफ़ी अच्छे उसी अकॉर्डिंग पॉजिटिवली वो स्टॉक्स
काम करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक आप पूरा, इससे पहले कि हमारे कुछ वीडियोस आप देख सकते हो, तो आपको ज़रूर उसमें अच्छा खासा काम होते हुए दिखेगा। दोस्तों मिलेंगे कल फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।